इस्लाम में बिल्कुल लव नहीं मैरिज है, नहीं हो सकती? नहीं हो सकती। गुनाह कर रहा है वो। गुनाह कर रहा है? नहीं, अगर हाँ, मुस्लिम लड़की से ही करे तो भी गुनाह कर रहा है। तो भी गुनाह है, क्योंकि रसूलुल्लाह कहते हैं तुम हरगिज सच्चे पक्के मोमिन हो ही नहीं सकते अगर मैं तुम्हारे नजदीक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज्यादा अजीज या मोहब्बत करने वाला ना हो जाऊं। यानी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। ठीक है, लेकिन क्या कादरी साहब प्रोफेट साहब की जो पहली शादी थी, उनका जो पहला निकाह था, क्या उसे लव मैरिज नहीं कहेंगे? कौन सा? प्रोफेट साहब की जो पहला निकाह था, खदीजा, नहीं तो नहीं उसे खदीजा। वो लव मैरिज नहीं थी? नहीं नहीं, उसको लव मैरिज नहीं कहेंगे। हाँ जी, साहिल मेरा कुछ मौका कह रहे हैं था। मैडम, इनकी भी सुन लो बेचारा। चलिए, इनकी साहिल। शादी हो गई नहीं इनकी बहुत साहिल में अभी। शुक्रिया। यार बहुत बीवी के शुक्रिया बारे में कादरी तुम भी साहब। बता, तुम कैसी मोहब्बत करते हो बीवी से अपनी? ठीक है। में कि बीवी आपको सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती। यानी अगर वो आपको इनकार कर दे कि भाई मेरा मूड नहीं है, मैं आज मुझे नहीं करना है, तो अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर उसको लानत भेजते हैं। तो ये इतनी मोहब्बत इस्लाम सिखाता है कि बीवी सेक्स के लिए मना भी नहीं कर सकती। जो मर्द की ख्वाहिश है फोरसम तो करेंगे। मर्द पूरा करे, औरत की जो ख्वाहिशात है वो मर्द, वो फिर दूसरों में क्या, मैंने नहीं पढ़ा था एक शेर अरबी का, फोरसम करेंगे। मन तू शुदी मन तू शुदाम, मन जा शुदी मन जा शुदाम, तू मेरी जान हो जा, मैं तेरा जिस्म नहीं, हो अगर जाऊं। चार ये शादी सारी चलिए, वही औरत नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है एक नई डिबेट में। जी हाँ दोस्तों, आज की डिबेट का जो टॉपिक है वो हमारा टॉपिक ये है कि क्या इस्लाम में मोहब्बत करना जायज है या नाजायज है, हराम है या फिर हलाल है। तो आज की इस डिबेट में आपको बहुत सी ऐसी जानकारी मिलेंगी जो आपको पहले पता नहीं थी, लेकिन अब आपको यहाँ पर बहुत सारी जानकारी मिलने वाली है। तो आज की इस डिबेट में हमारे पास हैं एक मौलाना जो कि धर्मगुरु हैं, इस्लामिक धर्मगुरु हैं। उनका नाम है मौलाना जबरुल कादरी, और दूसरे हमारे पास जो स्टूडियो में मौजूद हैं वो हैं एक्स मुस्लिम मिस्टर साहिल। तो आज इन्हीं दोनों की डिबेट जो है वो हम देखने वाले हैं और बहुत ही मजा आने वाला है यहाँ पर आप लोगों को। तो चलिए अब वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। साहिल, हमेशा कादरी साहब से शुरुआत करती हूँ, लेकिन आज डिबेट की शुरुआत आपसे करती हूँ कि ये बताइए कि इस्लाम में, क्योंकि ऐसे ही चर्चा में ये सवाल आया तो मैंने कहा चलिए ठीक है, इस पर क्लैरिटी की जाए, तो इसीलिए इसी को मैंने टॉपिक बनाया आज कि क्या इस्लाम में इश्क की इजाज़त नहीं है, सिर्फ आप अल्लाह से इश्क कर सकते हैं? देखिए, इस्लाम में क्या है क्या नहीं है, ये पूरा एक वो अचार या खिचड़ी होती है ना, हर एक मुसलमान का अपना अपना वर्जन होता है, हर एक फिरके का अपना अपना वर्जन होता है। किसी के नज़दीक कोई आशिक रसूल है और दूसरे के नज़दीक रसूलुल्लाह के लिए इश्क का वर्ड इस्तेमाल करना ये उनके लिए गुस्ताखी है। खैर, इश्क से जो मुराद है, अगर आप मोहब्बत भी लेते हो, हालांकि वो है नहीं, तो इस्लाम में सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत जो है, यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत वो अल्लाह से और रसूलुल्लाह से की जाएगी। और जो कॉमन सेंस में जो आप बात करना चाह रही है कि एक लड़का और एक लड़की इश्क जी। कर सकते या नहीं कर सकते, तो इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता, बल्कि आप अपने माँ बाप, आपकी औलाद, इनसे ज़्यादा मोहब्बत आपको रसूलुल्लाह से करनी है। एक हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व नासी अजमाइन। रसूलुल्लाह कहते हैं तुम हरगिज सच्चे पक्के मोमिन हो ही नहीं सकते अगर मैं तुम्हारे नज़दीक तुम्हारे माँ बाप, तुम्हारी औलाद और दुनिया के तमाम लोगों से ज़्यादा अजीज़ या मोहब्बत करने वाला ना हो जाऊं। यानी रसूलुल्लाह से मोहब्बत करना है। और जहां तक लड़का लड़की शादी के बाहर अगर कोई इश्क और प्यार और ये मोहब्बत करता है, तो लव मैरिज का कोई इस्लाम इसकी कॉन्सेप्ट नहीं है बिल्कुल इस्लाम इजाजत में? तो इस्लाम में बिल्कुल लव नहीं मैरिज है। नहीं हो सकती? नहीं हो सकती, गुनाह कर रहा है वो। गुनाह कर रहा है? नहीं, अगर हाँ। मुस्लिम लड़की से ही करे तो भी गुनाह कर रहा है? तो भी गुनाह है, क्योंकि इस्लाम ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि अगर आप नामहरम को देखते हो, गैर महरम औरत को देखते हो, तो आपको अपनी नजरें नीची कर लेनी है, आप उसको देख नहीं सकते। इश्क तो तभी होगा ना जब आप नजरों से नजरें मिलेगी, तब आगे बात बढ़ेगी, कॉफी तक जाएगी, फिर दूसरी जगह तक जाएगी। लेकिन आपको पहले ही उसमें रोक दिया गया है, तो आप कहां से इश्क प्यार मोहब्बत करोगे? कादरी साहब वो जरा ही भाई ये चीज तो मेरी समझ में आई और ये चीज मुझे सही भी लगी कि आप किसी से इश्क नहीं फरमा सकते हैं इस्लाम धर्म के अकॉर्डिंग। सही है, जो अभी साहिल भाई ने बताया कि हदीस में ये लिखा हुआ है कि आप किसी से भी इश्क जो है वो नहीं कर सकते हैं, प्यार मोहब्बत नहीं कर सकते, नाजायज है, हराम है। ये बात मेरी समझ में आई और ये मुझे अच्छी भी लगी, क्योंकि शादी से पहले अगर प्यार मोहब्बत इश्क
ये सब चीजें हों तो थोड़ा अटपटा सा लगता है और नहीं भी करना चाहिए। ये जो हमारा समाज है उसको ये चीजें अच्छी नहीं लगती हैं, तो नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बात समझ में नहीं आई भाई साहब कि अपने माता-पिता से भी ज़्यादा मतलब जिन्होंने तुम्हें पैदा किया है, जिन्होंने तुम्हें पाल-पोस कर बड़ा किया है, उससे भी ज़्यादा मोहब्बत आपको रसूलुल्लाह से करनी होगी। तो ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो चलिए अभी आगे देखते हैं और क्या-क्या हमें सीखने को मिलता है। पैसा भी थोड़ा आपको रसूलुल्लाह को देना है। अच्छा कादरी साहब, ये ज़रा थोड़ा कन्फ्यूजन है कि जितने भी बड़े बड़े शायर हुए हैं जिन्होंने मोहब्बत और इश्क के लिए ना जाने क्या क्या लिख डाला है, जिसको हर नाकाम आशिक या हर आशिक जो है अपने लिए इस्तेमाल करते आए हैं, उसके बावजूद यहाँ पर साहिल एक नई फ़िलासफ़ी बता रहे हैं और बाकायदा उसके लिए प्रेफरेंस भी दे रहे हैं कि इस्लाम में इश्क की इजाज़त नहीं, लव मैरिज नहीं अलाउड है इस्लाम में। अब इनका जवाब देखिए मैडम, इस्लाम वो वसीउल क़ल्ब, वसीउल दराजात, चालू भाई अब वसीउल फहम मज़हब है। इस जो तरीके की हदीस तकरीर देते जनाब हैं साहिल वो- साहब ने पढ़ी, मन अहब्बा, ये इसमें लफ्ज़ हुब पहले, हाबा हुब, हुब के माने मोहब्बत। जब हम लफ्ज़ मोहब्बत को अदा करते हैं तो अरबी मखारिज के एतबार से वो सिर्फ होठों तक रहता है मोहब्बत, सिर्फ ऊपर वाला और नीचे वाला होठ पटकता है मोहब्बत। और जब लफ्ज़ इश्क बोलते हैं तो उसमें ऐन शीन काफ, उसका ताल्लुक हलक से जाता है। भाई ये क्यों तो पढ़ा रहे अरबी हो? ज़बान में 6 हरूफ हल्की हैं, इश्क, तो ये इसका झटका नीचे जाता है। तो इन्होंने जो फरमाया कि जो जब तक वो मोमिन नहीं भाई हो मुद्दे की सकता बात कि नहीं कर रहे रसूलुल्लाह हैं से जी। ज़्यादा मोहब्बत ना करे, इस हदीस का राजे मर्जे और मरकज़ मफाम ये है कि मेरे आकाए दो जहां सरवरे कौनो मकाम ताजदार मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये हदीस किस मकाम पर किस एतबार से फरमाई थी, वो जनाब साहिल उसको नहीं पहचान पाए या नहीं पहचान पाए। आप बता एक दें, तरफ आप उस बता दें। जमाने के मौलाना, आप लोग बता थे, दें। आप जब बोल रहे थे तो मैं खामोश था, अब बोल रहे हैं तो आप नहीं बोले। किस मकाम पर मेरे आका ने ये हदीस फरमाई, किस वजह से हदीस फरमाई? इब्तिदाई इस्लाम का दौर था, लोग कुछ इस्लाम में दाखिल हो रहे थे तो कुछ इस्लाम में दाखिल नहीं हो रहे थे, वो नए नए मुसलमान दाखिल हो रहे थे। तो वो जो पुराने अपने आबा व अजदाद के दीन पर थे, वो कुछ बातें वो करते थे जो इस्लाम में है, कुछ बातें वो करते थे जो इस्लाम से खारिज थी। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, अब मैं यतीउर रसूल फ़क़त अता अल्लाह, तुम रसूल की इताअत करोगे तो अल्लाह की इताअत हो जाएगी। फ़क़त अतार रसूल फ़क़त अता अल्लाह, ये दोनों कुरान की आयत मुबारका दूसरे पारे में सूरह बकरा के अंदर ये है। तब मेरे आका ने फरमाया था, जो मैं कहता हूं उस पर अमल करो। तो मतलब कहने का ये था, मेरे कहने पर अमल करो, मुझसे मोहब्बत करोगे, इतनी मोहब्बत करो कि तुम अपने बाप से, अपनी औलाद से, अपने माल से, अपनी जान से, तब तुम्हारा ईमान मुकम्मल होगा। और जब तुम्हारा ईमान मुकम्मल हो जाएगा, तुम्हारी जिंदगी दोबाला हो जाएगी, खैर व बरकत की हवाएं तुम्हारे घरों में झोंके देती रहेंगी। ये मकाम था मेरे आका का। बात पूरी कहो, चाहे तुम इस्लाम से खारिज हो गए वो अलग बात है, लेकिन असली चेहरा इस्लाम चलिए, का बहुत पेश करो, सारे लोग ताकि कादरी लोग साहब एक खतरे जवाब में का ना पड़े। इंतजार कर रहे हैं कि इस्लाम में लव मैरिज अलाउड है कि नहीं है। देखिए, लव मैरिज का या मोहब्बतों का या ये एक सिस्टम जो चला है 15-20 साल से, क्या नाम है वो, लड़की लड़का आपस में घूमते टहलते, शरीयत मुतहरा और मजहब इस्लाम कुरान इसकी इजाजत नहीं देता। वो हमारे यहाँ जिना है, पाप है, धोखा है, वो इससे कुछ नहीं है। हाँ, अगर एक लड़का एक लड़की दूसरे को चाहता है और एक दूसरे को देखा है कहीं से, अगर वो चाहते हैं तो अपने माँ बापों के जरिए जाकर के तो यानी एक निकाह की शक्ल में मियाँ बीबी बन सकते। ठीक है, लेकिन क्या कादरी साहब प्रोफेट साहब की जो पहली शादी थी, उनका जो पहला निकाह था, क्या उसे लव मैरिज नहीं कहेंगे? कौन सा? प्रोफेट साहब की जो पहला निकाह था, खदीजा, नहीं तो नहीं उसे- खदीजा। वो लव मैरिज नहीं थी, नहीं, उसको लव मैरिज नहीं कहेंगे। वो उनके यहाँ जॉब करते थे। इस्लाम इतना नहीं, प्रोग्रेसिव वो- था उस वक्त में कि वो उनके यहाँ जॉब करते थे, जो मेरी जानकारी कहती है। इस्लाम अगर था मैं ही नहीं सही- तभी, हाँ, इस्लाम था ही देखिए, नहीं तभी। उस टाइम वो है कि वो बहुत छोटी थी, वो कबल वक्त का मसला था, वो उनकी दीनदारी, अमानतदारी। जब इस्लाम नहीं आया था उससे नहीं, पहले नहीं, मेरे आका जो की जो जानकारी अखलाक और कहती है, अमानतदारी पैगंबर साहब थी। 25 साल के थे और वो 40 साल की थी, हाँ। तो क्या वो मतलब उनको वो लव मैरिज नहीं कहलाई जाएगी? आप नहीं नहीं, देखिए मैडम, वो जाते करीमा हमारी निगाह में ऐसी है, दुनिया जानती है, ठीक है। वो इस्लाम से पहले की बात है। उम्र उनकी क्या थी, उनकी उम्र वो क्या थी,
वो मैडम थोड़ा सा देखो अकीदत और मोहब्बत की बातें हैं, उस पर नहीं, वो अपनी जगह अटल थे, अटल हैं, अटल रहेंगे। वो अब भाई आप लोग बताइए मुझे, मतलब इनके अभी मौलाना ने बोला है कि उनकी उम्र जो है वो बहुत कम थी, मतलब जो हजरत खदीजा जो थी उनकी उम्र बहुत कम बता रहे हैं यहाँ पर, जबकि जो ये एंकर हैं वो बता रही हैं कि हजरत जो मोहम्मद साहब थे उनकी उम्र 25 साल और जो जो खदीजा जो थी उनकी उम्र 40 साल थी। तो उनकी उम्र कम कैसे हो गई खदीजा की? वो ना लव मैरिज में आएगी ना किसी मैरिज में आएगी, वो दोनों इतने बड़े सदा की वो उनके जो चचाजाद भाई बरका इनने नौफल अच्छा, थे। शादी के बाद, निकाह के बाद बीवी से प्यार हो सकता है? अरे तो उसकी तो दरिया ही कुछ और है भाई, निकाह के बाद वो क्या बात करती है। मन तुशुदी मन जाशुदम मन जाशुदी मन हकशुदम के बाद पर है, तू मेरी हो जा मैं तेरा हो जाऊं, मेरा दिल तेरा है तेरा दिल मेरा है, तू मेरी आ मैं तेरी आ, तू मेरी जान मैं तेरी जान। उसका मकाम और मर्तबा कुछ अलग है, वो तो इश्क फिद्दीन के तलातुम में होता मारने के बाद जब बीवी को गले लगाता है तो मोहब्बत के दरिया बता रहे पैदा हैं हो कि जाते इस्लाम के मुताबिक अपनी बीवी को प्यार से देख लेना भी जन्नत के बराबर है। अरे भाई बीबी का नाम मत मैडम, वो तो मैंने इतनी बड़ी तकरीर कर दी, बीबी तो ऐसी नेमत है बगैर उसके करारे जिंदगी नहीं, तो चार भी रख सकते हैं। अरे फिर वो चार की बात मत करिए मैडम, एक ही काफी है मोहब्बत के लिए, बिल्कुल चार तो बाद में देखा जाएगा। ठीक है कोई बात नहीं, हाँ चार तो ये बुर्का पहनने पर मोहब्बत कहाँ चली गई थी? इस्लाम जब इतनी मोहब्बत सिखा रहा है तो फिर जो अभी मुंबई में हुआ बुर्का पहनने पर उसका सर कलम कर दिया, तो वो मोहब्बत चली जाती है? मैडम वो उसकी बदतरीन चीज है, पता नहीं उसका दिल कितना पत्थर होगा। हमसे कोई अपनी बीवी के बारे में पूछे तो हम 2 घंटे तक अपनी बीवी की खूबियां उसकी अजमत बगैर स्टॉप आपको बताएंगे, पता ना उसका दिल कैसा था बेवकूफ का, उसने कर दिया। बहुत बदतरीन इंसान है जिसे। ठीक है साहिल, तो यानी कि साहिल भी ये कह रहे हैं कि लव मैरिजेस अलाउड नहीं है। अगर कोई मुस्लिम युवक लव मैरिज करता है, चाहे या युवती करती है और अपने ही धर्म में करती है, मैं यहाँ नहीं जा रही हूँ कि आप हिंदू सिख ईसाई किसी से भी शादी करते हैं, अगर एक मोमिन दूसरे मोमिन से मोहब्बत करके निकाह करता है तो वो निकाह गुनाह है। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप लोग भी समझ लो इस बात को कि भाई अगर आप इस्लाम धर्म को फॉलो करते हैं तो आपको मोहब्बत नहीं करनी है, ध्यान रखना इस बात को, समझ गए? आप लोग जो मोहब्बत दिखाते हैं, प्यार करते हैं, इश्क फरमाते हैं, ये सब हराम है, ये सब हलाल नहीं है, हराम है, ये नाजायज है। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि आप लोगों को मोहब्बत जो है वो नहीं करनी है। नहीं, निकाह तो हो जाएगा लेकिन उसके पहले जो मोहब्बत इश्क और बातें और जो कुछ किया है वो सब, वो बातें मुलाकातें वो जो भी बातें होंगी वो सब गुनाह है, गुनाह है। कादरी साहब तो इतने सारे शायर हुए हैं, सब मुसलमान शायर बड़े बड़े हुए हैं और ना जाने उन्होंने ऐसे ऐसे गजलें ऐसे साहिल कुछ कह रहे हैं मैडम, इनकी भी सुन लो बेचारा, इनकी शादी हो गई नहीं इनकी साहिल में अभी। यार बीबी के बारे में तुम भी बता, तुम कैसी मोहब्बत करते हो बीबी से अपनी? ठीक है साहिल। अच्छा फिनाज जी, इन्होंने ये कहा था कि बीवी के साथ जो है शादी के बाद आप फिर मोहब्बत ही मोहब्बत, प्यार ही प्यार आपको देना है। आप देखिए कि इतनी मोहब्बत हो जाएगी आपको अपनी बीवी से इस्लाम में कि बीवी आपको सेक्स के लिए मना नहीं कर सकती। यानी अगर वो आपको इनकार कर दे कि भाई मेरा मूड नहीं है, मैं आज मुझे नहीं करना है, तो अल्लाह और उसके फरिश्ते रात भर उसको लानत भेजते हैं। तो ये इतनी मोहब्बत इस्लाम सिखाता है कि बीवी सेक्स के लिए मना भी नहीं कर सकती, उस पे अल्लाह और उसके फरिश्ते जो है वो लानतें भेजते हैं। कादरी साहब एक छोटी सी टिप्पणी, क्योंकि टॉपिक ये नहीं है, फिर टॉपिक पर आऊंगी मैं। अब बात निकली है तो जवाब आपका भी ले लूं। जी बताएं। हाँ जी जी कादरी साहब आप ही को बोल रहे हो। अच्छा इसी पर नहीं, इस पे छोटी सी टिप्पणी, फिर अपने टॉपिक पर वापस आएंगे क्योंकि उन्होंने बात कही है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी गलत जानकारी अगर है तो दुरुस्त करें, काटें उसे, फिर आगे बात करते हैं। जो जनाबे साहिल साहब ने बोला ये मोहब्बत का वो आखिरी दर्जा है, जैसे चौथी मंजिल पे जाने के बाद जब जीने की सीढ़ी खत्म हो जाए कि अब वो उस पर चढ़ नहीं सकता। तो कैसी लगी आपको यह हमारी डिबेट, हमें कमेंट में जरूर बताएं। और इसी तरीके की डिबेट देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर एक नई डिबेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, अपना ख्याल रखिए।